आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टिंग से डरते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रहता है कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। जी हाँ, उनको लगता है कि वो अपने पैसे को लॉस में ना डाल दें जो वो इन्वेस्टिंग के टाइम पे करेंगे। और ये सही भी है, डर आना जरूरी भी है। कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने पैसे को लॉस में डाले, राइट। लेकिन हमें यहाँ एक बात और समझनी है कि हम लॉस में तो वैसे ही जा रहे हैं, इसलिए हमें इन्वेस्टिंग को बहुत सीरियसली लेना है, उसको बहुत जरूरी है उसको समझना। क्योंकि जो जो लॉस है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। वो महंगाई जो हर साल बढ़ती जा रही है, वो महंगाई जिसकी वजह से हमारे पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है, वो महंगाई जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और उसकी वजह से हमारा सेव किया हुआ पैसा जो एफडीज में है, सेविंग्स में है, सेविंग्स अकाउंट में है, जिसका परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट्स के परसेंटेज से भी कम है, वो धीरे धीरे और कम होता चला जा रहा है। फिर भी लोग एफडी और सेविंग अकाउंट्स में अपने पैसे को सेव करते हैं। उनको लगता है कि उनका पैसा सेफ है, सिक्योर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका पैसा सेफ तो है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि उनका पैसा एक टाइम के बाद कम ही हो रहा है, राइट। फिर भी 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सेविंग अकाउंट्स में और एफडी में अपने पैसे को सेव करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है। इसके लिए कोई फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें पैसा सिक्योर रहता है जो उन्हें लगता है, राइट। इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, बस अपने पैसे को लेके जाओ बैंक में और वहां जाके जमा करा दो। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर हम सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना होगा, इन्वेस्टिंग के बारे में समझना होगा, इन्फ्लेशन को बीट करना होगा और जो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस का जो थॉट है उससे बाहर आना होगा। और इन सबको समझने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी जरूरी है। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल टू लर्न हाउ टू मेक मिस्टेक्स। वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स और मिस्टेक्स, नॉट फ्रॉम आवर सक्सेस। कहते हैं कि हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ना कि अपनी सक्सेस से। इसलिए इस सेम फंडे को हम इन्वेस्टिंग में भी लगा सकते हैं। हमें गलतियां करनी है ताकि हम सीख सकें, इसलिए कोई भी इन्वेस्टिंग को सीखने के लिए आपको बहुत छोटे से शुरुआत करनी है। आपको सिर्फ अपने 100 रुपीज से या 500 रुपीज से अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पैसे को आप ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है। उससे क्या होगा, अगर आप फेल भी होते हैं तो आप आपका ज्यादा कुछ लॉस होगा नहीं, राइट। लेकिन आपको उससे सीखने को बहुत मिलेगा। इसलिए हमेशा स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू कीजिए। लोग जनरली गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो बड़े से इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि बहुत ही गलत माइंडसेट है। आप कम से शुरुआत कर सकते हैं जिससे आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप फेल भी होते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप बड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ पता होगा उसके बारे में, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, स्टार्ट स्मॉल से आप गलती करें जिससे आप उससे सीखें और आप इन्वेस्टिंग के बारे में एंड टू एंड पता कर पाए। स्टेप 2, डाइवर्सिफाई। जब हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना सीख जाते हैं तो हमारा रिस्क कम होता चला जाता है। और ये सही भी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 1 लाख रुपीज हैं और हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि हम उस 1 लाख रुपीज को एक जगह रखें, पूरे 1 लाख रुपीज को, और सेकंड ऑप्शन है कि हम उस 1 लाख रुपीज को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग डिवाइड करें और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें, लाइक 10,000, 20,000, 25,000, लाइक दिस। सो क्या है, अगर कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी लॉस होता है तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पूरे पैसे जाने का डर है, क्योंकि आपने सब कुछ एक जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शंस को देखोगे तो आप देखोगे कि यार अगर कुछ गलती भी होती है, कुछ रिस्क भी होता है, कुछ अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर आपका पैसा बच सकता है, क्योंकि आपने अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई कर रखी है चीजें। आपने सारे पैसों को एक जगह नहीं डाला हुआ है, राइट। इसलिए डाइवर्सिफाई करना सीखें जिससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और आपको इन्वेस्टिंग करने में बहुत इजी भी रहेगा। स्टेप 3, होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। लाइफ जो है कोई रेस नहीं है जो हम भागे जा रहे हैं। लाइफ इज नेवर एंडिंग जर्नी। भागते रहो, कोई एंड भी नहीं है, कोई अंत ही नहीं है जहां पर आप रुक सकोगे। इसलिए अपने आप को टाइम देना, लाइफ को टाइम देना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपने आप को टाइम देते हो उतना ज्यादा आप लाइफ में ग्रो करते हो। सेम चीज इन्वेस्टिंग के ऊपर काम करती है, पैसे के ऊपर काम करती है। जितना आप अपने पैसे को टाइम देते हो ग्रो होने का, उतना ज्यादा आपके पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग काम करती है। जनरली हमारा जो माइंडसेट होता है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला। हमें रिजल्ट एकदम चाहते हैं हम रिजल्ट, कि आज मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे कल दुगना होकर आ जाए, या कल मैंने इन्वेस्ट किया तो 1 महीने बाद मुझे दुगना हो जाए। ऐसा नहीं होता है, राइट। जनरल लाइफ में भी अगर आप देखो या आप किसी भी जगह पर आप देखो, लाइफ कोई भी चीज है टाइम मांगती है, राइट। तो अगर आप अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टिंग को टाइम देते हो, उसको ग्रो होने का, उसको इन्फ्लेशन से दूर करने का, उसको उसके ऊपर कंपाउंडिंग काम करने का, तो आपको टाइम देना जरूरी है। इसलिए होल्ड करके रखो लॉन्ग टाइम के लिए। जल्दबाजी मत करो, जल्दी में एकदम डिसीजन मत लो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागो। बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है। स्टेप 4,
एजुकेट योरसेल्फ। कहते हैं सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग वो होती है जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अपने ऊपर से इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दो, लर्न करना शुरू कर दो, चीज़ों को सीखना शुरू कर दो, मार्केट को स्टडी करना शुरू कर दो, लोगों की गलतियों को सीखना शुरू कर दो, राइट। सो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे, उतना ज़्यादा आप जो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस का जो थॉट है, जो डर है, आप उससे बाहर आ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको पता होगा कि आपको अपने पैसे को एफडी में रखना है, सेविंग अकाउंट्स में रखना है, म्यूचुअल फंड्स में रखना है, स्टॉक्स में रखना है, या अलग अलग जगह पर आपको कहाँ रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसमें कितना रिटर्न है। सो जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग में मास्टरी कर पाओगे।